आए जाने वाले हर जमाने के लिए आदमी मजदूर है राहें बनाने के लिए। ECL में नाम है जिस जिसका डाला जा चुका, कर रहा है कोशिशें वो भाग जाने के लिए। भैया तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कहाँ पे डॉलर छुपा रहे हो? हैं दिल घबराता है, आंख भर आती है, सर्दी आती है, गैस चली जाती है। भैया मसाइल तो हैं और भी, पर अब वो तशरीफ ला रहे हैं वासे चौधरी। हाँ हमारे चाहने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ? सर आज मेरा दिल कर रहा था मैं जरा खट्टा होके जाऊं। बहुत ही खट्टे हैं आप तो इस वक्त। ठाकुर साहब समोसे वाले को चले गए ने। ओह ਹੁਣ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਅਗਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ USB ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇ। कैसर पिया था पागल खाने सी। अच्छा जी। सारे पागल डांस करन दे ते पर नुकरे चुप करके बैठा। सारे डांस करन दे, डॉक्टर साहब आके देख के नु कहंदे तुम ठीक हो गए? कहंदे नहीं, दूल्हे डांस तो नहीं ना करते। ਆਪਾਂ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਕਰਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नीचे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक और नेशनल असेंबली के अंदर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वन ऑफ द यंगेस्ट एमएनएस दैट वी हैव, जनाब शाहिद खटक। और हमारी दूसरी मेहमान एक ऐसी मॉडल जिन्होंने डबल मास्टर्स किया इन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉपुलेशन साइंसेज, मोहतरमा अक्सा अली। शो जी आज तो दोनों ही मेहमान मॉडल लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा, लेकिन मेरा आज स्पेशल एक शेर सर खटक साहब के लिए है। वाह वाह। मेरे अल्लाह मियां लीडर कितने नेक हैं, हमको दें सब्र का फल, खुद वो खाते केक हैं। मेरे घर में फाका है, उनके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, वो भी पाकिस्तान है। मेरा आज का शेर तो हिब्बा के लिए है, हिब्बा की तरफ से मेरे लिए। अच्छा जी। शीशे दिए जिंदगी तेरी, पत्थर दिए दुनिया। शीशे दिए जिंदगी तेरी, पत्थर दिए दुनिया, तेरा हुसन चन्न वर्गा ते मेरियां अखां चुनियां। अकरम साहब ये बात तो है, आपकी चुनी चुनी आंखों में मेरा हुस्न नहीं समा सकता है ना। अरे वाह वाह। बस जिस तरह की तू सोनी हो जाता है चुनना। लेकिन मेरा तो खटक साहब के लिए शेर हैं जी जी। तुम जितना भी जुल्म कर लो फिर भी ये जान तुम्हारी है। ओए ओए ओए। तुम जितना भी जुल्म कर लो फिर भी ये जान तुम्हारी है। ख्वाजा साद रफी के बाद अब किसकी बारी है? तो शाहिद भाई सबसे यंगेस्ट एमएनए हैं आप। बिल्कुल जी। 28 साल, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल 28 साल। इनका तो भी शनाख्ती कार्ड नहीं बना, भाई के शनाख्ती कार्ड में लड़े हैं इलेक्शन। यार क्योंकि इतने यंग एमएनएस फिर रहे हैं इस वक्त तो असेंबली के अंदर, तो उसके अंदर तो मुकाबला बड़ा सख्त है यंग होने के लिए। वो तो मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मेरी 28 साल उम्र है। तहरीक इंसाफ का मैं सबसे यंगेस्ट एमएनए हूँ, औरों का मुझे पता नहीं कि वो यंग है या नहीं, क्योंकि एज के लिहाज से जो मैंने सुना मैं यंगेस्ट। सर पेशावर ज्यादा यंग है, मैं नहीं है। अच्छा। वो तो खटक साहब रेडी ते लाके बेच रहे हैं, यंग एमएनए ले लो, यंग एमएनए ले लो। यार पंजाब से भी काफी यंग एमएनए इस मर्तबा आए हैं सर। बिल्कुल आए, फरो हबीब फैसला, इसी तरह हमाद अजहर जो हैं वो भी यंग एज के हैं। मियां चन्नू में मैं सबसे यंग हूँ सर। बचपन से तो देख रहे हैं इनको। मुझे ये बताएं, एमफिल आपका फूड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, पीएचडी में आपने एनरोल किया हुआ है, तो आपको बुरा नहीं लगता कि आपकी पढ़ाई के दरमियान में ये एमएनएशिप आ गई है? इस बात का क्रेडिट भी तो इमरान खान को जाता है कि हम उन्होंने आपको पढ़ाई से हटा दिया। नहीं, वो मेन स्ट्रीम में ले आए, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती। ये जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ट्यूशन पढ़नी चाहिए, आप असेंबली में जाके बजट पढ़ रहे हैं।
तो अच्छी बात है कि नौजवान भी आगे आए, वो इस मुल्क को लीड करें। अभी तक तो जो बूढ़े थे या जिन्होंने अपनी उम्र इस चीज़ में कटाई, उन्होंने इस मुल्क का क्या हाल किया? आम MNA ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਪਣਾ बस्ता ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मगर वैसे ही बड़ा आपने अच्छा जुमला बोला कि जिन्होंने अपनी उम्र इस काम में कटाई उन्होंने इस मुल्क का क्या हाल किया। बिल्कुल। तो जैसा कि शाह महमूद कुरैशी जो 30 साल से हैं इस फील्ड के अंदर, और या फिर शेख रशीद नहीं, जो सब तो बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग भी तो हैं। अच्छा सर इस बात से पता चला कि आप सियासतदान हैं। मगर ये बताएं कि हुआ ऐसा कि आप असेंबली का सेशन हो रहा हो और आप अपना होमवर्क भी कर रहे हो? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन दरवाजे पे कभी कभार रोक देते कि किधर जा रहे हो तो फिर कहते हो जेल में नहीं हूँ। अच्छा ये रोके उन्होंने? हाँ सर, कभी तो उन्होंने कहा बच्चे अंदर नहीं जाते? तो बस अभी तो उन्होंने जान लिया है, अभी नहीं रोकते, लेकिन शुरू में रोक रहे थे। अच्छा रोक रहे थे ये देखे ना बेचारे वादी नहीं है, अगर कि वहां पे कोई यंग सा आदमी एकदम आ जाए तो ये समझेंगे ना कि शायद कोई बच्चा या कोई नौजवान घूमते फिरते आ गया है और असेंबली में चक्कर लगाने लगा है। ਇਹ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਜੇ। नहीं मगर हाँ खैर उनके भी लीडर जो हैं वो एक बड़े यंग किस्म के, वो भी वैसे एक यंग MNA, मेरे ख्याल से उनका भी एक यंगेस्ट MNA का हो सकता है आपका मुकाबला, बिलावल भुट्टो साहब का। मेरे ख्याल में वो थोड़े बड़े हैं मुझसे। आप बताइए कभी सोचा था इतने यंग MNA के साथ बैठेंगी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। वोट डाला था आपने? मैंने जी वोट डाला। वोट डाला था और जी, जी, जिनको डाला था वो जीत गए? जी वो जीत गए। वो जीत गए, वाह वाह। तो ये बताएं कि कैसा आपके जहन में MNA का नक्शा कैसा खिंचता है? MNA वैसे मैच्योर आते हैं नॉर्मली, तो अगर देखें तो सारे इतने यंग तो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। तो कैसा लग रहा है आपने अब देख बहुत लिया? अच्छा लग रहा है। इट्स अच्छा लग रहा है ना, लगता है तब्दीली आ गई है? तब्दीली आ गई है बिल्कुल। वाह वाह वाह, देखें ਸਮਾਰਟ ਯੰਗ MNA ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ MNA ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਢੱਗੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। डबल मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, जी ये तो बड़ा, आप तो दोनों ही बड़े स्टूडियस किस्म के लोग हैं, आप ये क्या कर रहे हैं अपनी अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के दोनों? बस डिफरेंट फील्ड्स हमने कर ली है। मेरा भी मिशन कुछ और था। आपका Studies मिशन में क्या था? आगे MPhil करने का था और PhD करने का। जी अच्छा जी जी आप बिल्कुल। MPhil करना चाहती हैं और ये MPhil कर चुके हुए हैं? मैं कर चुका तो आपको टिप्स देना चाहेंगे इनको? शुरू कर ले, खुद ही समझ जाएंगे कि MPhil कैसे होती है। हाँ ये ਕੀ एक ਫਾਇਦਾ अच्छा, ਜੇ M ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਫਿਰ? ओए MPhil नहीं MPhil ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। यार। अच्छा हाँ खैर सॉरी, आप बताएं। तो यानी कि अब आप MPhil करना चाहती हैं आगे? जी बिल्कुल करना चाहती करना चाहती हाँ, जी, हैं? बिल्कुल। और ये मॉडलिंग किधर से आई बीच में? मॉडलिंग इज जस्ट हैपन लाइक दैट। अच्छा हाँ जी, ऐसे ही स्टार्ट कर दी और उसके बाद सिंगिंग स्टार्ट कर दी। तो सिंगिंग का वैसे मुझे पहले से था शौक। तो अच्छा आप क्या तो बस करना चाहती हैं? M.Phil? जी मेरी मामा प्यार से मुझे M.Phil कहती है। आपने शो देखा हुआ शायद ये? मैं मुज़ाकरात डेली देखता हूँ, जितने भी आपके प्रोग्राम आते हो, अगर मिस कर लूँ तो जब भी कोई लॉन्ग ट्रेवल हो तो यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ आपके ओए, प्रोग्राम। ओए, ओए, ये तो क्योंकि ये तो बड़ी- गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को कौन चाहता है कि मैं ना देखूं। वाह रे वाह। आप भी कुछ कहें ना हमारे बारे में, इतनी अच्छे अच्छे लफ्जों में उन्होंने तारीफ की है। जी तो आप, बिल्कुल, मैं तो रेगुलर फॉलो करती हूँ आपका प्रोग्राम। मगर आपको हम गुलदस्ता नहीं लगते? आप मुझे गुलदस्ता नहीं लगता। नहीं लगते क्या? गमले बताएं आप। बहुत अच्छा शो है आपका, बहुत अच्छा। मैं मतलब आप सब लोगों की फैन हूँ, इसलिए मैं आई हूँ आपके शो पे। अच्छा इनमें से सबसे ज्यादा फैन किन की हैं आप? जो इधर बैठे हुए इनका नाम क्या है? इनका नाम है ठाकुर समथिंग। ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। नहीं ठाकुर समथिंग क्या? इफ्तिखार ठाकुर साहब जी। ये आपकी मोहब्बत में आए हैं, नहीं तो ये फौत हो चुके हैं। जी मोहब्बत में मैं आ जाता हूँ। यार कितनी बुरी बात है। इनकी जुगते मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अच्छा जी, वैसे आपको समझ सबकी आती है? सबकी समझ आती। पंजाबी हूँ मैं। पंजाबी हैं तो आपको ये कई बार होता है ना कि लैंग्वेज नहीं समझ आ रही होती नहीं, या नहीं, बिल्कुल, बड़ी अच्छी नहीं समझ बोला होता, आती है। इतने लिंग्विस्टिक नहीं होते स्किल्स इंसान के, तो समझ नहीं पा रहे होते। जी, जी, नहीं, मगर नहीं, आपको आ जाती हैं? बिल्कुल और आती आपको भी आ जाती हैं? बिल्कुल मैं समझ लेता हूँ पंजाबी। अरे वाह। थोड़ी सी बोलो तो सही पंजाबी वैसे। जरूरी तो नहीं है कि मैं बोलना ही आए, समझ काफी है कि मैं आप लोगों को समझ नहीं लेता मैं हूँ। आपको कहता हूँ वैसे बोले कि मैं तेरे नाल प्यार करना मुटियारे आओ। मैं तेरे नाल प्यार करदा प्यारे। ले प्यारे नहीं, मुटियारे 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 लड़की को कहते हैं। बड़े सॉफ्ट हो गए थोड़ा जा। मैंने कटो अपना कटो बिल्कुल आगे के मैं तेरे नाल प्यार करना मुटियारे। आपके साथ ही अच्छा लग रहा है ये चीज। अच्छा बात सुनो, तुम उनको इतना कहे जा रहे हो, आप अगर शायद ये पश्तो में मुझे बता सकें कि खुदा के लिए कभी तो ज्यादा बेहतर कॉमेडी किया करो, इसकी पश्तो क्या होगी? क्या किया करो? ਇਹਦੀ ਪਛਤੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਹੋ ਗਿਆ।
इस पे कहा गया है मेहनत कर हसद ना कर। आप ये बताएं कि मॉडलिंग करने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि इंसान फिट होना चाहिए तो वो मॉडल बन सकता है। हाँ जी बिल्कुल। उसके अलावा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा मतलब प्यारा भी होना चाहिए। ये शक्ल प्यारा भी की अच्छी- डेफिनेशन कैसी होगी? शक्ल अच्छी होनी अब चाहिए। ये शक्ल अच्छी होने की डेफिनेशन क्या होगी? मतलब कि साफ सुथरी शक्ल होनी चाहिए, प्यारी साफ होनी सुथरी चाहिए। शक्ल, ये आप ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਰ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਆਉਂਦਾ मतलब बताइए एक्सरसाइज कैसे साफ सुथरी को कैसे मतलब अच्छी categorize? शक्ल होनी चाहिए। अच्छी शक्ल क्या होती है आप मुझे बताएं। अच्छी शक्ल जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये देखें अच्छी ठीक है। शक्ल ये है तो आप तो बन गई मॉडल। तो अब आप बताएं कि आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन मॉडल बन सकता है? आपका तो हासा ही निकल गया। तीनों की अच्छी शक्ल है, मुझे वो चूज करना मुश्किल हो गया। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ। एग्जैक्टली। मगर नहीं वैसे ऐसे बताएं कि क्या आपके ख्याल में इनमें से कौन मॉडल बन सकते हैं? तीनों ही माशाल्लाह रोल मॉडल बन सकते हैं। नहीं रोल नहीं मॉडल, खाली मॉडल बनवाना है इनका। ये जो अपने हैं, ये जो बीच वाले साहब हाँ हैं। जी। अच्छा वैसे बड़ी बात है कि आपको उन्होंने चूज किया। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। नहीं मगर बड़ी बात है। और आपके ख्याल फिटनेस होनी चाहिए इनको, क्या जी, जिम शिम बिल्कुल। ज्वाइन करवाएं अगर? करवा लें, इनको वैसे जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही चल जाएंगे ये? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਡਲਿੰग ਕਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ मतलब ये मुझे तो आपको मॉडलिंग वर्ल्ड में शक होना शुरू हो गया। अगर ऐसे ही चल जाएंगे ये तो ये मतलब ये मॉडल नहीं है हमारे पास बैठा हुआ। मॉडल ही है, बस थोड़ी सी मेहनत होनी जरूरी है इनको। थोड़ी सी मेहनत। थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा नहीं है। काम तो देख लें इनके लुक्स हैं ऑलरेडी। एक आधा महीना जिम जाएंगे फिट हो जाएंगे। एक आधा महीना जिम जाएंगे और फिट हो जाएंगे। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਾ क्या ਛੇੜੋ। रैंप के लिए बेहतर रहेंगे या स्टिल शूट्स? आई थिंक वो जो होते हैं ना हमारे स्टिल शूट्स वगैरह, हाँ वो उसके लिए बेहतर है। स्टिल शूट्स के अंदर आपके ख्याल में ये एक आएगी पर्सनालिटी इनकी निकल कर बिल्कुल, इनकी सामने। निकल के आएगी। आप भी तो कुछ बोले, आपकी तारीफ हो रही है इतनी। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਉਹ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਅਕਰਮ ये नौकरी का बुलावा तो एक बहाना हुआ, वो झूठ बोल के जाने कहाँ रवाना हुआ। निकल गई मेरी चीखें उसी को देखते ही, था फेसबुक पे शुरू जिससे आशिकाना हुआ। दयार यार में क्या क्या बिखेरे सुर मैंने, न पूछो दोस्तों कितना मुझे नजराना हुआ। 25 रुपये बस। You know, I went to the PTI, the MNA. अच्छा मैं क्या देखो मेरे ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शाहिद साहब, अदर देन द फैक्ट कि आप एक यंगेस्ट और वन ऑफ द यंगेस्ट तरीन MNAs हैं, एक और चीज़ जो कि बड़ी आपके साथ कुछ अरसा पहले हमने नोटिस किया मंसूब हुई और बड़ी अजीब सी बात थी वैसे, कि आम तौर पे जो लोग हैं वो अपने पार्टी हेड के या पार्टी लीडर के मोहब्बत लेते हैं, प्यार लेते हैं और उसका मज़ा चखते हैं। आपके पास एक यूनिक अवार्ड तो नहीं कहूँगा, एक यूनिक से एक फैक्टर आपके साथ अटैच है कि आपको खान साहब के हाथ का मज़ा भी चखा हुआ है आपने। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खान साहब जो थे वो मुझसे आगे चल रहे थे, क्योंकि मैं मूवमेंट मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और खान साहब को मैंने हाथ से पकड़ और धक्का दिया, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि खान आपने साहब इमरान खान साहब को धक्का दे दिया? बिल्कुल मैंने दिया। और खान साहब जो है वो उनका हाथ जो है मेरे साथ टच भी नहीं हुआ, लेकिन वो पीछे मुड़े, वो देख रहे कि कौन मुझे धक्का दे रहा है। क्योंकि उस जलसे में 2-3 इश्यूज थे। एक इशू ये कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुहिम के दौरान बनू और करक जो थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, और उसी दिन हमें पुलिस इंफॉर्मेशन एजेंसीज की तरफ से हमें ये इत्तला थी कि अल्लाह ना करे कि जलसे में कोई बड़ा वाक़या हो जाए। बुनियादी वजह जो बनी इस वाक़ये की, खान साहब जब हिली से नीचे आए तो मैं उनको जब रिसीव करने गया तो वहाँ पे इतने ज़्यादा धूल बन गई उस हिली की वजह से, जो मेरे आंखों और पूरे चेहरे के ऊपर पड़ गई। सबसे जो बड़ा प्रेशर था वो इसी का था कि अल्लाह करे कि खान साहब यहाँ से खैर आफियत से चले जाओ और हमारे करक जो एक अमन का गहवार है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो जिसकी और उस चक्कर में ही वो खान साहब का मुक्का जो था आपके मुंह पे जाकर नहीं, मुक्का लगा ही नहीं है। मुक्का नहीं लगा था, गलती मेरी थी। मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो उसके बाद आप इलेक्शन जब जीत गए तो आपकी खान साहब से हुई मुलाकात फिर? हाँ बिल्कुल। खान साहब ने कहा कि मैंने कब शायद तुम्हें थप्पड़ मारा। मैंने कहा खान साहब आपने नहीं मारा, मीडिया में जब खबर चल गई तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। खान साहब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में वो मुझे पार्लियामेंट में लेकर आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में
जितने भी जलसे थे तो ये जो खान आपने साहब ने- कहा खान साहब मुझे इस उम्र में पार्लियामेंट में लेकर आए, आप खान साहब की उम्र की बात कर रहे हैं अपनी उम्र नहीं, मैं अपनी उम्र की बात लेकिन अक्सर आप प्यारे भी लगते हैं, जब हंसती भी है ना, बात करती तो बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जिंदगी में यही होता ना, मेल तो ऐसे ही होते हैं ना, नहीं मुझे पता है मेल ऐसे होते हैं और फीमेल ऐसी होती है। ये सवाल आपने क्यों किया एकदम आउट ऑफ द ब्लू? पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, फैन हूँ इनका। अच्छा अच्छा, तो बस मैं ये पूछना था कि मैरिड तो नहीं है कि यहाँ? नहीं जी, बहुत जद गए जाए। नहीं तो मैंने ये क्या बात है? जिगर है जिगर। ये भी एक अजीब तरीका ठहरा किसी से पता करने का। अक्सर आपसे आज तक यकीनन किसी ने ऐसे नहीं पता किया होगा। तो कैसा चाहती हैं, मतलब शादी तो करनी है क्योंकि एक दिन तो आना है। ये बताएं कि कैसा लड़का होना चाहिए जो आपको दिल को भा जाए, मसन के? खुश अखलाक होना चाहिए। तो ये दैट इज द ओनली क्वालिटी दैट नो, यू, दैट इज वन ऑफ द क्वालिटीज। अच्छा वन ऑफ द अच्छा होना, क्वालिटीज। हाँ, तो अच्छा और होना लिस्ट में चाहिए। क्या क्या आपने मार्क किया हुआ है? खुश शक्ल होना चाहिए। अच्छा, तो शक्ल की कोई आपके पास हो एग्जांपल? खुश शक्ल के अब मेरे पास इधर तो कोई एग्जांपल नहीं। नहीं आप इधर की ना बताएं, बाहर बताएं यहाँ से। हाइट कैसी होनी चाहिए, तो पूरा पैकेज दसो इतना ना। तो मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी हाइट उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने कहा हाइट कोई भी चलेगी। अच्छा हो। अच्छा हो। हाँ जी अम्मी जी, आ पेटी चो नवा सूट कट के पा के आ जाओ, कुड़ी लभ गई जी। हाँ जी, मुंडा ताड़ा जेड़ा खुश अखलाक नहीं ब्याह चला जी। अम्मी आ रहे ने जी। अच्छा, खुश अखलाक की बेसिस पे आपने बुला लिया अम्मी को। देखें आपने शक्ल की कोई बताई नहीं, इसलिए वो चौड़ हो रहे हैं। इसीलिए हो रहे हैं मुझे। तो आप बता दीजिए ना। दसो मैं अम्मी नू रोक ला, रक्शे ते 30 रुपए ना पै जाए। मगर बता शक्ल बता दीजिए कोई आपके जहन में हो। मतलब कि हमारे किसी एक्टर से मिलती हो या आप कोई बता दीजिए कोई। फवाद खान हो जाए। फवाद खान होना चाहिए। ये चल देखें। जवाना दो में काम थे चली। Good, how are you? You know what happened with me? What? Couple of days ago, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੋਖਾ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ Okay. ਛਾਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Okay. ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। वो कैसे? ਫਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਦ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ। Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਾਬ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ 버ਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੱਠਾ ਪਿਆ। अच्छा। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, हाँ। ਉਹ ਵੀ ਟੱਠਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ। अच्छा। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, हाँ। ਉਹ ਵੀ ਟੱਠਾ ਪਿਆ। ओए होए। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ نو ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਐਮਐਨਏ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। हाँ तो पूछ लो इनसे। ਜਿਸ ਗਾਏ MNA, PTI। ਪੀਟੀਆਈ Yes। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। क्यों? ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਬਿਸਕਟਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, 4 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣੇਗਾ ਨया पाकिस्तान। इनको देने की बजाय मैं डैम फंड में क्यों ना जमा कराऊं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डैम फंड में जमा कराऊं। डैम फंड में पैसे या इनको जमा कराना चाहते नहीं हैं? नहीं पैसे। अच्छा। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਨੇ? बाजी औरी जो हैं वो तो मॉडल हैं। ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ। अच्छा। गा मेरे मनवा गाता जा रे, गाना है मुझसे दूर। बाजी होਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨੇ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। Yes। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਗਾਈਏ जी ਮੰਗੀਏ। बिल्कुल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 150 ਦੇ मैं ਦੇ। शो कर लूं फिर मैं तुम्हें देता हूं आके।
ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ क्या मतलब है इस बात का? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अक्सर ये बताएं, गाना आप गाती हैं तो क्या ख्याल है अगर हमें भी सुना दे, इतनी दूर से मेहमान आए हुए हैं। जी बिल्कुल। शाहिद साहब आप बताएं क्या सुनना चाहेंगे? जो ये सुनाना चाहें। ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਰੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਾना चाहे हैं आहटें हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तू यही है कहीं, कभी मेरे ख्वाब सा, कभी उलझे जवाब सा, कि चंदा में भी दाग सा, मेरे जैसा तू आहटे हो रही तेरी दिल के दर पे मेरे, तू यही है कहीं ना कहीं। रेडी वन रेडी वन 1 2 3 4 जाने जना के दिन तक अपने बेस्ट फ्रेंड लवा रहे हैं कौन से वाले? उस्मान मजेदार साहब लो। उस्मान बुजदार साहब। वो ना तो उस्मान बुजदार है लेकिन है बड़े मजेदार। वो कैसे? मैंने 2:45 बजे रात फोन किया ने मैंने कहंदे ने कम टू द हाउस ऑफ वजीर आला आहा कटे डाला आहा छूट वट्टी अगे की मंजर सी की मंजर सी ओए होए होए ये मंजर तो नहीं ना होगा। ना 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 आ फिल्मां दे विच नहीं जिवें विलन दी एंट्री हुंदी हाँ। आ कुर्सी दे उत्ते परले पासे मुंह करके बैठे बुजदार साहब। जी सर। अच्छा। मैं मारे सलूट नहीं करके कुर्सी टर्न हुई है ते म्यूजिक जे चले है आहा वो म्यूजिक नहीं सी हाँ। वो कुर्सी दी चीकां दी आवाज सी अच्छा मैं क्या सर आर्डर लाओ आहा मैनू कहंदे ने हुण इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा नो कागजी कार्रवाई ओके अमली नतायज चाहिए। ओए होए वो मैं क्या सर दा मतलब भी तो दसो। हाँ। कहंदे ने कुछ करके दिखाओ। आहा मैं फिर करके दिखाया मैं आया स्टेप करके दिखाया आया भी करके स्टेप आया भी करके दिखाया कहने ये तो मैनू भी आउंदा कोई नवा कर। वो मैं क्या सर समझ नहीं आ रही तुसी की कह रहे हो। हाँ उन्होंने क्या भाई अमली तौर पे हर काम करो हाँ ता मामला सेट होएगा। ओहो वो मैं क्या सर कर रहे ने कहते ने किस तरह कर रहे ने। मैं क्या सर वजीर आजम साहब ने मीटिंग जड़ी बुलाई है हाँ सारे दे उत्ते उन्होंने एतमाद दा इजहार किया। ओके ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ओहो ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। वाह 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 ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? के ऊपर से नीचे तक आ रहा है ये। यस ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। आप जाके बता दें कि मैं शो के दरमियान में हूं उस वक्त। मैं छोड़ ओ खटक कनक दिन और मेरे दोस्त ने अच्छा और शायद खटक था माय बेस्ट फ्रेंड ना करें सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। हैं? जी सर। अरे वो तो बहुत छोटे हैं। हाँ वो जिसने तजर्बे करने वास्ते होंगे सर ना हाँ। मैं उत्थे दरख्त बन के खलोंदा भाई वेरी नाइस पर्सनैलिटी देखो ना अपनी तालीम छड़ के आवाम की खिदमत करने आ गए ने ते माशाल्लाह इन्ने दिन हो गए ने कोई भी नहीं कीती। अपना अक्सर लिखा रखे वो भाईजान दे नाल आए ने वो अलग 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 क्यों आए ने जब एक जगह उन्होंने तो इकट्ठे आओ भाई मुल्क की बचत करनी है कि नहीं। वजीर आजम साहब ने किया नहीं जी ते वो क्यों नहीं कर रहे फिर करनी चाहिए सर हर मामले च बचत करनी चाहिए। हाँ कैन आई हैव वन फोटो प्लीज बड़े अरसे बाद मैंने जी देखा प्लीज सर। वेरी वाह। जीटी रोड किसने बनवाई थी? अपना मिस्त्रियों ने।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी अजीब और गरीब क्या है? जी आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ अमेरिका में एक खातून के साथ हुआ जो कि घर से गोभी लेने के लिए निकली, लेकिन जब घर वापस आई तो मिलीनियर बन के आई। दरअसल वो गोभी खरीदने ही गई थी, लेकिन गोभी खरीदते खरीदते उन्होंने एक स्पिन स्क्रैच टिकट भी खरीद लिया और जब घर वापस आई तो उन्होंने इस टिकट को स्क्रैच किया और वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि उन्होंने गेम का टॉप प्राइज़ जीत लिया है, जो कि $2,25,000 था। और अब उनकी एक ख्वाहिश है कि वो इस रकम से सबसे पहले डिज्नीलैंड सैर के लिए जाएंगी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसी बहुत सी टिकट्स और प्राइस बॉन्ड होते हैं। तो कैसर पिया, आपने कभी अपनी किस्मत आजमाई है? हाँ जी, मैंने भी किस्मत आजमाई की। 3 किलो आलू ले नाल उन्होंने थोड़ा जिहा धनिया दिता और कुछ नहीं दिता। कैसर भाई की बात बिल्कुल ठीक है सर। मैंने तो जब भी गोभी के साथ उससे मिर्चें मांगी हैं, उसने कहा रख हुए थे गोभी, चल निकले तो। ये तो कुछ भी नहीं। मैं जाके गोभी ते हथ रखा, मैं कहा जी ये किन्ने कुदी होनी है? कहंदा जिन्नू तेरे हथ लग गया ना ये तेरी है, ले जा तो निकल इथों। अकरम भाई तो सब्जी वाली दुकान ते गए ने ते वो सब्जी नूं पानी ला रहा सी ते गुस्से नाल कह रहे ने कि अगर इन्हां नूं होश आ गया 2 किलो गोभी तोल दे। सर जी आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगी। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं नोमी अंसारी, HSY और मारिया बी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे? सवाल मुश्किल है। इसलिए पूछा। आप चाहें तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। आप बताइए, आप इधर जनरल नॉलेज पे चलो। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? वाह 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 वाह। GT रोड किसने बनवाई थी? GT रोड किसने बनवाई थी? अपना मिस्त्रियों ने। कंफ्यूज ना करें उनको। शेरशाह। आप सर ये नहीं हो सकता। आप बात सुने, ये आप नेशनल असेंबली वाली हरकतें यहाँ ना करें। तुसी वैसे भी इन्हां नूं नून लीग दी औरत समझो, फिर चुप रहोगे। मुझे अगले सवाल पे जाना पड़ेगा क्योंकि आपने बीच में चीटिंग करवा दी। आगे शुड आई कंटिन्यू विद जनरल नॉलेज या आप वापस जाना चाहेंगे सवाल? इधर से वापस चले। ये देखें, इधर से वापस चलें। तो बताइए किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी? मारिया भी। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी? HSY। और किसका फोन आए तो फोन बंद करके साइड पे रख सॉरी देंगी? नोमी। नोमी अंसारी का फोन आएगा तो बंद करके वापस रख देंगी। ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट के ऊपर है जो 2 पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई है। 7-8 घंटे वो चेयर लिफ्ट फंसी रहनी है वहां पे। किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे उस चेयर लिफ्ट के ऊपर? आप ऑप्शंस आपके पास हैं राना सनाउल्लाह और कायम अली शाह। ये क्या बात है? जनरल नॉलेज प्लीज। GDP किस वर्ड का मुखफ़िफ है? ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Yeah. वाह वाह, उन्होंने जवाब दे दिया। शुक्रिया। टाइटैनिक पर चलते हैं पुराने वक्तों में। चलिए। 2 VIP पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान और अली जफर। अली जफर। अली जफर को आप टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती है। अली जफर साहब, ये आपको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं और नतीजा आपको उसका मालूम है। आप तो लियोनार्डो कैप्रियो भी नहीं है, फिर भी खैर बहुत सारी तालियां मैडम के लिए। साहब सर तैयार है? बिल्कुल सर, तो फिर बता दें किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं, और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ठीक है जी। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं असद कैसर, मुराद सईद और आतिफ खान। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा रहे हैं? मुराद सईद। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? क्यों पंसा रहे हैं आप? अभी तो हल्के के काम भी कराने क्यों आप हम पढ़ रहे हैं? मगर क्या वो इतना माइंड कर जाते हैं? पता नहीं, अगर कर लिया तो उसका फिर आप आएंगे उनको मनाने के लिए। मैं मनाऊंगा। ठीक है, आपने मुझे बताना है कौन कौन से माइंड कर रहे हैं। जनरल नॉलेज की तरफ चले जाए। जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं। ओए होए 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 होए। कायद आज़म का तरीके पैदाइश क्या है? दोबारा वापस आ जाए उसको। कौन है वो जिनके फोन को आप फौरन उठा रहे हैं? मुराद सईद। किसके मैसेज का जवाब दे रहे हैं? आतिफ खान। आतिफ खान। और किसका फोन आया तो बंद करके साइड पे रख रहे हैं? असद कैसर साहब। जबरदस्त हो गया ये तो बड़ा काम। मुराद सईद साहब, आप हैं फेडरल मिनिस्टर, तो अब आपका फोन तो उठेगा ही, मैसेज पे जवाब मिलेगा आतिफ खान साहब को। और असद कैसर साहब, आपका फोन अभी बाद में फिर करेंगे कभी। मेरा असेंबली में माइक नहीं खुलना, अगर उन्होंने किया। नहीं, असद कैसर साहब ऐसा नहीं करेंगे कि इनका माइक ना खोलें। सर ये बता दीजिए, एक लंबी फ्लाइट पे जा रहे हैं, 2 सीटें बुक करवाई हुई थी आपने, एक आपकी अपनी है, 7 वाली सीट है खाली, तो अब किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे उस सीट के ऊपर? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और आयशा गुलेली। माशाल्लाह। ये आपने आयशा गुलेली के लिए बोला? नहीं, उस राना सनाउल्लाह के लिए। उन्हीं को बिठा देंगे। कोई खास वजह? कुलीग तो है असेंबली में मेरे साथ। अच्छा, कुलीग हैं तो राना सनाउल्लाह ही सही। बिल्कुल। मोटरसाइकिल चलाते हैं? हाँ।
इसे लेके जाना जबरदस्त हैवी बाइक चला रहे हैं आप 1000 सीसी, ठीक है सर, ठीक। और मोटरवे आप आ रहे हैं पेशावर से और आप देखते हैं 2 लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, आप किसी एक को लिफ्ट दे सकते हैं। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो है शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन को। जहांगीर तरीन को बिठाना चाहेंगे जो कि नाअहल हो चुके हैं, और शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोई लिफ्ट नहीं मिली इनकी तरफ से। बहुत सारी तालियां शाहिद खट्टक के लिए। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। साहब का बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।